So hello student, in the previous video I taught you the reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से प्लेन मिरर पे क्या असर होता है। तो प्लेन मिरर पे जब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का तो इमेज बनेगा। कैसा इमेज? इमेज क्यों बन रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसा इमेज बनेगा? इमेज कैसा होगा? इमेज होगा वर्चुअल। वर्चुअल यानी झूठा। झूठा यानी कि इमेज झूठा बनेगा, यानी कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा, यानी कि मिरर के ऊपर नहीं बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जो टीवी पे जो इमेज आता है वो वर्चुअल नहीं होता है, वो रियल होता है। इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा। अगर पेंसिल ऐसे सीधी है तो इमेज जो मिरर में है वो ऐसा ही बनेगा, सीधा। और साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? यानी कि अगर हम एल मिरर के आगे रखते हैं, अगर सपोज कीजिए ये मिरर है, तो मिरर के आगे अगर हम एल ऐसा शेप रखते हैं, एल शेप, तो हमें मिरर में ये ऐसा दिखेगा। सॉरी, ये मिरर में हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा एल दिखेगा, यानी उल्टा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आर, आर ऐसा दिखाते हैं, तो मिरर में हमें ये कैसा दिखेगा? ऐसा। यानी लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखेगा मिरर में, और राइट का लेफ्ट, उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ऐसा होगा। नाउ नेक्स्ट, अब तो प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया है, लेकिन चिल्ड्रन मिरर और भी तरह के होते हैं। एक तो प्लेन मिरर जो सिंपल प्लेन होता है, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऐसा, ये स्फेरिकल यानी कि बॉल की तरह होगा, जिसमें बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होगा और अंदर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए ये बॉल है तो बाहर में इसके कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये पॉलिश्ड है, इसमें कोई इमेज नहीं बन रही है, लेकिन अंदर की तरफ इमेज बनेगी। जैसे कि चम्मच है, चम्मच इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो इमेज बनेगी। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चम्मच के अंदर के साइड में। ओके। एंड और कन्वेक्स मिरर यानी कि चम्मच अगर ऐसे है तो कन्वेक्स मिरर में इधर साइड पॉलिश होगा और ये हो जाएगा ऊपर की साइड में, जो ऐसे होता है ऊपर की साइड में हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा सरफेस जो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको हम कॉनकेव मिरर कह रहे हैं, और ऐसा सरफेस जो अंदर की तरफ पॉलिश हो और ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। अब सपोज करो ये स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब उसका इमेज कहाँ बनेगा? श्योर है कि इस पे बनेगा। तो ये रे ऐसे आएगी, ये एक रे आई, मान लो इस पे कोई रे पड़ रही है, सन की रे पड़ रही है। अब इससे रे टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे आएगी। अब ये टकरा के एक पॉइंट से जा होके गुजरेगी, फिर दूसरी रे भी आके इसी पॉइंट से गुजरेगी। ये जितने भी रेज इस पे पड़ेंगे वो सारे एक जगह आके पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रेज जो है वो एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो अब आप सोचो कि अगर बहुत सारे रेज हैं वो एक जगह मिल रहे हैं, तो वहां जहां पे वो मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो पॉइंट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा ब्राइट। तो शायद आपने ऐसा लेंस देखा होगा कि लेंस हम यूज करके इसको पेपर के ऊपर रखते हैं और पेपर पे एक स्पॉट बन जाता है बहुत ब्राइट, और बहुत देर तक अगर उसको सन के प्रेजेंस में अगर इस तरह से हम एक पेपर पे लेंस से रखें और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्राइट जो स्पेस बन रहा है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। मतलब कि ये पेपर जल के ब्लैक हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी रेज यहाँ पे आई और बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई और ये जो पेपर है वो जल गया। तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि सारी रेज आके इस पे कन्वर्ज यानी कि एक जगह मिल जा रही है, तो हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अब मैंने आपको बताया कि ऊपर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। तो अब आप देखो, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पे कहीं से लाइट आ रही है, तो ये लाइट क्या होगा?
इसके ऊपर लाइट आएगी और ये टकरा के यहाँ जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा श्योर। लेकिन ये इसका जो इनसाइड ही होगा, अंदर में ही हम इमेजिनरी लाइन बना के यानी कि इमेज यानी कल्पना करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो एक जगह मिल रही है यहाँ पे। लेकिन ये देखो आप, ये सारी रेज जो है वो एक दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में चली जा रही है, एक जगह नहीं मिल रही। ये जो रियल में जो रे निकल रही है वो सारे एक जगह फैल रही है, तो यहाँ पे रे फैल रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो ये हमें याद रखना है कि कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। थैंक यू।